सम्मानित मंच, हमारे सभी सम्मानित साथी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं बहुत ही गूढ़ विषय को लेकर। ये विषय इतना गूढ़ है कि इस पर एक दिन में अगर हम चर्चा करें और हम ये मान लें कि हमारी सेमिनार सक्सेसफुल रही, तो ऐसा नहीं है। ये जीवन भर का काम है। आज एक होमवर्क मिल रहा है, घर जाके हमें इस पे काम करना होगा। जो चिंतन आज शंकराचार्य जी ने हमें दिया, अद्वैतवाद। अद्वैत क्या है? जहां पर दो नहीं है। दो नहीं है का अर्थ क्या है? जीव और ब्रह्म, ये हमें दो दिखाई पड़ते हैं। शंकराचार्य जी का कहना था वस्तुतः ये दो नहीं है। हमारा जो भी झगड़ा है, जो भी हमारा मतभेद है, वो किस कारण से है? क्योंकि हम दो मान रहे हैं। मेरा आपसे राग है, मेरा आपसे द्वेष है। क्यों? क्योंकि हम दो मान रहे हैं। क्या हम अपने आप से द्वेष कर सकते हैं? क्या हम खुद से लड़ाई कर सकते हैं? क्या हम खुद को नीचा दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें खुद से बहुत प्रेम है। अगर यही जो खुद को हम देखते हैं, यही वाली दृष्टि से हम दूसरे को देखने लगे कि उसमें भी मैं ही हूं, जो मेरे भीतर है वही उसके भीतर भी है, एकमात्र ब्रह्म, तो क्या झगड़ा होगा? क्या भेद होगा? क्या ईर्ष्या होगी? क्या द्वेष होगा? आज के सेमिनार में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त हैं, समाज में जो संघर्ष व्याप्त है, युद्ध की विभीषिका चल रही है, ये क्यों? क्योंकि जो हमारा चिंतन है वो चिंतन गलत दिशा में है। गलत दिशा में जो चिंतन हम करेंगे तो निश्चित रूप से घृणा का भाव, अशांति का भाव, ये जागृत होंगे। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य है मानसिक शांति। तो मेरा जो टॉपिक है वो है अद्वैत और मानसिक शांति। अद्वैत से किस प्रकार हम मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं? अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अभी हमारे जो छात्र हैं वो नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनको लगता है जॉब मिलने के बाद मानसिक शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये अनुभवजन्य ज्ञान है। नौकरी मिलने से शांति नहीं मिलेगी, ये 100% सत्य है। जो भी चीज आप चाह रहे हैं वो जब मिल जाती है, उसके बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ सेंसेशन होता है, लगता है कुछ सुख लगा, सुख का आभास होता है, वास्तव में सुख नहीं होता है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या। मिथ्या का अर्थ है असत नहीं, लग रहा है लेकिन है नहीं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमें सत्य लगता है, लेकिन जागने के बाद हम कहते हैं कि हमने स्वप्न देखा था। जैसे ही हम जागते हैं वैसे ही हमें आभास हो जाता है कि ये तो स्वप्न था, लेकिन जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे, क्या आप कह सकते हो या सत्य है? जागने के बाद कहते हो। इसका मतलब स्वप्न सत्य था। अगर नींद न खुली होती तो स्वप्न सत्य ही लगता है। चूंकि आप जागते हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये स्वप्न था। बिल्कुल यही स्थिति इस जगत के संबंध में है। हम 28 नंबर के कमरे में बैठे हुए हैं, इस सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक स्वप्न है, एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि हम जागे हुए नहीं हैं, हम भ्रम की स्थिति में हैं। हमें दो दिखाई पड़ते हैं, एक मैं और एक आप, एक मैं, एक मंच, एक मैं, एक मेरा साथी। अद्वैत नहीं है, द्वैत है। जितना भी दुख है उसका कारण है द्वैत। द्वैत की समाप्ति पर
अद्वैत प्रकट होता है। अद्वैत के प्रकट होने पर मानसिक शांति आती है, और मानसिक शांति की तलाश तो है हमें। पूरी जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे मानसिक शांति ही तो चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, लेकिन मानसिक शांति मुझे नहीं चाहिए? उस 1 करोड़ रुपए में आपको मानसिक शांति कहीं दिखाई पड़ रही है कि जब मुझे मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम की रचना की। निर्वाण षटकम में उन्होंने जो बातें कही, कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अर्थात मुझे न तो मृत्यु का भय है, न ही किसी जाति से भेदभाव है। मेरा न तो कोई पिता है, न ही कोई माता, न ही मैं कभी जन्मा। मेरा न तो कोई भाई है, न मित्र, न शिष्य, न ही गुरु। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव। यही भाव अद्वैत का भाव है। फिर वो कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं पुण्य पाप सुख और दुख से भिन्न हूँ। मैं न मंत्र हूँ, न ही तीर्थ हूँ, न ज्ञान हूँ, न ही यज्ञ हूँ, न मैं भोगने की वस्तु हूँ, न ही भोग का अनुभव, न ही भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव। इस प्रकार के सूत्रों के द्वारा शंकराचार्य जी ने एक संदेश देने का प्रयास किया। 6 है, मैंने 2 प्रस्तुत किए, समय को भी ध्यान में रखना है। लेकिन इससे सिद्ध ये हो रहा है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जब जान जाते हैं तो हमारा भेद मिट जाता है। भगवद गीता भी कहती है अभेद दर्शन। जब भेद मिट जाएगा तो मानसिक शांति आ जाएगी, कोई विरोध नहीं होगा, केवल शांति ही शांति होगी, शांति ही शांति होगी। धन्यवाद।